गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज ठंड कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैंने अपना गुलबंद बांध रखा है। क्या आपको पता है कि गुलबंद की इंग्लिश क्या होती है? जी हाँ, जो आप जानते हो वही, मफलर, जिसको हम स्कार्फ भी कह सकते हैं, परंतु मफलर ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कॉमन है। आज मैं आपके लिए 10 वर्ड लेके आया हूँ, और वैसे वर्ड जो कि आए दिन आपको कहीं ना कहीं बुक्स में, न्यूज़पेपर में या वार्तालाप में यूज करने को मिल जाते हैं या सुनने को मिल जाते हैं। देखिए आपके सामने 10 वर्ड, शायद इनमें से 9 या 8 या फिर हो सकते हैं 10 के 10 का हिंदी आपको पता होगा, परंतु जब बात है प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, तो गलती होती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि गलती होती है। आप भले ही उस पर ध्यान दे या नहीं दे, लेकिन गलती होती है। और ये मेरा दावा कितना सत्य है, इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और एक एक वर्ड के उच्चारण को सही से करके अगली बार से सुधारना पड़ेगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे बोर्ड पे चलते हैं और बारी बारी से सभी वर्ड्स को, उनके उच्चारण को यानी प्रोनाउंसिएशन को और उनके मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग लगभग आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दूंगा। तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है अलुमनाई। अलुमनाई, ना कि अलमनी या एलुमनी। क्या है जी? अलुमनाई। अलुमनाई, जी हाँ। मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है पूर्व छात्र, फॉर्मर स्टूडेंट। यदि मैं कहूं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी का पुराना छात्र हूं, तो मैं कहूंगा कि आई एम एन अलुमनाई ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। जी हाँ, अलुमनाई। पूर्व छात्रा के लिए हम यूज करते हैं अलुमनी। क्या? अलुमनी। अब कहिएगा, इसको पढ़ा जाना चाहिए था, इसको पढ़ा जाना चाहिए था नाई, तो इसको पढ़ रहे हैं नी, या इसको पढ़ा जाना चाहिए था नी, तो इसको पढ़ रहे हैं नाई। तो यही तो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन का राज है, जिसे हर बिहारी को समझना पड़ेगा कि जैसा लेटर वैसा उच्चारण नहीं, कुछ अलग होता है, जिसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ, यानी ये पूर्व छात्र और ये पूर्व छात्रा, ये नी और ये नाई। क्लियर है? दूसरा वर्ड एंथेम। एंथेम नहीं, एंथम। जी हाँ, क्या? एंथम। एंथम पढ़ते हैं इसको, इसका उच्चारण होता है एंथम। नेशनल एंथम, जन गण मन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रगान। गान जन गण मन। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जन गण मन गीत है या गान है। तो मैं बता दूं, याद करने का एक तरीका, जन गण गान है, गान गण, जन गण गान है, बाकी तो गीत है, वंदे मातरम, है ना। चलिए, तो एंथम। तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है एंटोनिम। नहीं, एंटोनिम नहीं, ध्यान रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म एंटो, साइनो होता है, लेकिन पूरा जब बोलेंगे उसको, तो इसको एंटोनिम नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं एंटोनिम। एंटोनिम, जी हाँ, एंटोनिम, ना कि एंटोनिम। टो नहीं, एंटोनिम। और दूसरा सिनोनिम। क्या पढ़ते हैं? सिनोनिम, जी हाँ, सिनोनिम। एंटोनिम का हिंदी विलोम, विपरीतार्थी वर्ड, और सिनोनिम का समानार्थक, है ना, समान अर्थ देने वाला या समानार्थी, समान, समझ गए? जैसे ब्लैक व्हाइट एक दूसरे का क्या है? एंटो है, एंटोनिम है। क्लियर है? चलिए, चौथा वर्ड तो बड़ा ही मजेदार है, अक्सर मिलते रहता है, लेकिन गलती तो होती है। गलती क्या होती है? ऑटोमन नहीं, इसको पढ़ते ऑटम। क्या पढ़ते हैं? ऑटम। जी हाँ, ऑटम, पतझड़ मौसम, ए सीजन बिटवीन विंटर एंड समर, या कहें समर एंड विंटर के बीच का मौसम, जिसको कहते हैं पतझड़, ऑटम। क्लियर है? हाँ, ऑटम एन साइलेंट होगा, ऑटोमन नहीं। अक्सर ऐसा ही हम बिहारी करते हैं, क्योंकि आदत है ना, जैसा लेटर वैसा उच्चारण।
लेकिन इससे बचिएगा, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। क्या है जी? ऑटम। पांचवा वर्ड देखिए तो ये भी मिलता जुलता है, ये भी अक्सर मिलता रहता है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? एडवाइस या क्या पढ़ेंगे इसको? एडवाइज या एडवाइस? इसको पढ़ते हैं एडवाइस। सीई को पढ़ते हैं। और ये एक नाउन होता है जिसका हिंदी होता है सलाह। लेकिन ध्यान से, ये भी वर्ड होता है एसई वाला, एडवाइज। एडवाइस, इसको और इसको और ये होता है वर्ब, यानी सलाह देना। फर्क है। उसने मुझे सलाह दी, ही एडवाइस्ड नहीं, एडवाइज्ड मी। सीई नहीं, एसई, क्योंकि यहां एडवाइज्ड वर्ब की तरह यूज हो रहा है। लेकिन वही कहे ही गेव मी, क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा एडवाइस। समझ में आया? फर्क है ना? हाँ, एक वर्ब और एक नाउन। स वाला नाउन सलाह, और वाला यानी एसी वाला वर्ब सलाह देना। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बैकवर्ड। पिछड़ा, पीछे वाला। बैकवर्ड नहीं, इसको पढ़ता है बैकवर्ड। जी हाँ, इसको पढ़ते हैं बैकवर्ड। और इसका एंटो क्या होगा जी? फॉरवर्ड। इसको पढ़ेंगे फॉरवर्ड। एक फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। इसी की तरह मिलता जुलता एक और शब्द होता है फॉरवर्ड। FOREWORD, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, तो अलग है। यहाँ इसको जो पिछड़ा जाती है उसको हम कह सकते हैं बैकवर्ड। और जो अग्रिम है या जो सामान्य है, सामान्य किसको कहते हैं? सामान्य कहने का मतलब जो समय से पहले प्रौढ़ हो गया है, समय से पहले डेवलप हो गया है, वो समान या फिर प्रगतिशील, फॉरवर्ड। क्लियर है? चलिए, उसके बाद BALM, बाल्म नहीं, इसको पढ़ते हैं बाम। क्या पढ़ते हैं जी? बाम। अब बाम का मतलब क्या होता है? मरहम या मलहम। हाँ, जो दर्द होने के बाद लगाते हैं, है ना? हाँ, वही। हाँ, आता है ना कॉम्बीफ्लाम का स्प्रे भी आजकल, बाम का तो स्प्रे भी आ रहा है। दर्द है थोड़ा सा घुटना में, दौड़ रहे हैं, आजकल बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ते हैं, घुटना में कहीं दर्द हो जाता है, मार लिया स्प्रे कॉम्बीफ्लाम वाला, है ना? तो मैं प्रचार नहीं करता। तो बाम, ए और एम के बीच का ए अक्सर साइलेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, जब उसमें प्रेफिक्स लगा रहे, जैसे ऑलमोस्ट, ALMOST, तो इसको ऑलमोस्ट पढ़ेंगे, AL को उच्चारण में लाएंगे, ऑलमाइटी में AL को उच्चारण में लाएंगे। लेकिन बाम वही शाम, ध्यान से सुनिएगा। पाम यानी हथेली, शाम, P भी साइलेंट और L भी साइलेंट। साइकोलॉजी में होता है ना, P भी साइलेंट हो जाता है और L भी साइलेंट होगा। पाम यानी हथेली, शाम इसको पढ़ेंगे, शाम यानी भजन कीर्तन। ऐसा समझ में? हाँ, तो ये। उसके बाद यहाँ पे बिस्किट या बिस्कुट, हमको तो लगता है अधिकांश लोग बिस्कुट ही कहते हैं। जी हाँ, थोड़ा बिस्कुट दे दीजिएगा हमको। हिंदी में बिस्कुट कहते हैं, ठीक है, हिंदी इसका बिस्कुट ही होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको बिस्किट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बिस्किट। हाँ, बिस्किट कहते हैं इंग्लिश में, बिस्किट। गिव मी सम बिस्किट्स। बिस्किट, ना कि बिस्कुट। हाँ, बिस्कुट दीजिए, हिंदी में बोले कोई दिक्कत नहीं है, बिस्कुट कह दीजिए हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बिस्किट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, 9वां वर्ड क्या कहते हैं इसको? बैलून। गलत। थोड़ा भैया बैलून दीजिएगा। नहीं, बलून। बलून क्या कहते हैं? बलून। बलून, जी हाँ, बैलून नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं गुब्बारा।
हाँ, गुब्बारा हिंदी होता है, इंग्लिश होता है बलून। समझ गए? हाँ। उसके बाद बड़ा ही मजेदार वर्ड है ब्लड। कहिए कि कहाँ मजेदार है, ब्लड तो पढ़ते करते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि आप ब्लड पढ़ते हैं, लेकिन गलती कहाँ पे होती है कि फला का ब्लडिंग जो है रुक नहीं रहा है। भाई कितना ब्लडिंग हो रहा है तुमको? ब्लडिंग हो रहा है नहीं, ब्लीडिंग होता है। जी हाँ, ब्लीडिंग होता है। कहिएगा ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये आया है। ब्लड नाउन होता है, अब ब्लीड वर्ब होता है। खून बहना, तो खून बहना के लिए ब्लीड यूज करते हैं। और जब कहेंगे कि ब्लीडिंग हो रहा है, सॉरी ब्लडिंग हो रहा है, तो ब्लडिंग नहीं होता, वो ब्लीडिंग होता है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, नाउन में आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। समझ में? तो ये ब्लीडिंग होता है, ब्लडिंग नहीं होता। तो ये रहा आज का वर्ड और उनका प्रोनाउंसिएशन और उनके मतलब। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइए। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरूरत पड़े तो कमेंट भी कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है या बुरा भी लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।